दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कानूनी टीवी चैनल से मुनसिफ अवान का आप सबको सलाम हो। दोस्तों आज जो मैं वीडियो आपके सामने पेश करने लगा हूँ वो फिरदौस आशिक अवान साहबा के बारे में है। और आजकल आप देखते हैं कि मरकज़ में जो फेडरल गवर्नमेंट है हमारी इमरान ख़ान की, उसकी सारी नुमाइंदगी जो है वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कर रही हैं। कोई मसला हो, इवन के मैं तो हैरान हो गया कि कल क्रिकेट के हवाले से भी वो इमरान ख़ान के नुमाइंदगी करते हुए और वहाँ पे वो तबसरा के तौर पे बैठी थी। वो इतनी फारिग हैं कि हर चीज़ का वो जवाब दे रही हैं। और इस वक्त पूरे मरकज़ में वाहिद तर्जमान है तहरीक इंसाफ हुकूमत की और इमरान ख़ान की, जो ये फिरदौस आशिक अवान टीवी पे मुसलसल जब भी आप टीवी खोलें आपको फिरदौस आशिक अवान साहबा जो है ना वो गुफ्तगू करते हुए नज़र आएंगी। अच्छा, वो चाहे सवाल हो ज़राअत का, उसका जवाब भी फिरदौस आशिक अवान ने देना है। चाहे कोई स्टूडेंट का मसला हो उसका भी उसने देना है। बजट का मसला हो उसका जवाब उसने देना है। कोई कोई किसी किस्म का मसला, इवन कल तो हद हो गई है ना कि क्रिकेट के मसले पे भी फिरदौस आशिक अवान साहबा आ गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जिस तरह जारहाना बयान देती हैं तो वो पीटीआई के मौक़िफ़ को या हुकूमत को वो सराहती नहीं है, उसका दिफा नहीं करती, बल्कि उसको उल्टा ख़राब कर रही होती हैं। उनको ताने मेने दे के उल्टा वो ख़राब कर रही होती हैं। पहले वो थे हमारे फवाद चौधरी साहब थे, वो मैं समझता हूँ तर्जमान की हद तक तो ठीक थे, लेकिन बाद में जो परसों उन्होंने एक वाक़या उन्होंने भी कर दिया, हद कर दी कि उन्होंने एक सहाफ़ी को थप्पड़ मार दिया। और मैंने उसकी वीडियो एक पहले बनाई भी है। और अभी तक मुझे ये अफसोस हो रहा है कि अभी तक इमरान ख़ान ने उस थप्पड़ के बारे में उनसे नहीं पूछा। और जो जवाब ख़ुद जो है वो उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने दिया है कि मैंने थप्पड़ क्यों मारा, वो तो बिल्कुल ही बड़ा ही भोंडा है। और उन्होंने कहा जी कि ये मेरे ख़िलाफ़ लिखता है और वीडियो बनाता है और ये बकवास करता है, और उसको उसने नंगी माँ बहन की गालियाँ दी हैं और उसके ऊपर कोई अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इमरान ख़ान साहब, आप अपने किस तरह के नुमाइंदे आपने बनाए हुए हैं। हमारा ये मुतालबा है, हमारा सबका ये मुतालबा है कि फवाद चौधरी के इस थप्पड़ की वजाहत हो। और जब उन्होंने तस्लीम कर लिया तो अब तो इंक्वायरी की भी ज़रूरत नहीं रही। पहले तो हमने कहा था इंक्वायरी हो। जब उन्होंने ख़ुद तस्लीम कर लिया कि ये थप्पड़ मैंने मारा है और बिला वजह मारा है, बिला इश्तियाल मारा है, अचानक ही उनको मारा है। जब वो खड़े थे तो अचानक ही उन्होंने आके उसको वो जो थप्पड़ मार दी है। और उसकी वो वजाहत ये कर रहे हैं कि ये मुझसे जो है ना मेरे ख़िलाफ़ कालम लिखता था और मुझसे ये करता था, और वो कोई वाज़े उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन थप्पड़ मारना उन्होंने तस्लीम किया। ये काफ़ी होता है। किसी भी यूरोप के मुल्क में देख लें, अगर इतनी बड़ी किसी से गलती ज़बानी कलामी भी हो जाए तो अगले नहीं छोड़ते और आप उसको करते हैं। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ फिरदौस आशिक अवान साहबा के बारे में कि वो जब भी सामने आती हैं ना तो मुझे तो नज़र आ जाता है कि उन जब इलेक्शन हुए थे अभी ये 18 के इलेक्शन, तो वो 40,000 वोटों की अक्सरियत से हारी थी, लीड से हार गई थी। तो जो ही वो उनका चेहरा सामने आ जाता है मुझे तो वो 40,000 याद आ जाते हैं कि इतनी बड़ी लीड से वो हारी हैं। एक गैर नुमाइंदा हैं, उनको ठीक है आप रखें किसी एक काम के लिए रखें, अगर वो डॉक्टर हैं तो उनको सेहत के लिए रखें और बाकी कामों के लिए अपने और आप नुमाइंदे करें जो जिनकी वजह से आपका सॉफ्ट इमेज जो है ना गवर्नमेंट का उभरे। फिरदौस आशिक अवान से फिर सॉफ्ट इमेज नहीं उभरेगा। इनका भी पहले एक वाक़या लाइव टीवी पे आ चुका है, इन्होंने आके एक अपने गुफ्तगू करने वाले को थप्पड़ मारा था। तो ये पुरतशद्दुद किस्म के जो है ना लोगों को से आप अवॉइड करें, आप अपना सॉफ्ट इमेज अपना दें। और ताकि आपको ठीक है जी तर्जमान की ज़रूरत होती है, ये नॉन इलेक्टेड है, इसके ऊपर भी बड़ी बातें हुई हैं, पीटीआई के अंदर भी बड़ी बातें हुई हैं, तो इसको हर काम में इसको आगे ना करें और इसका जो लिमिटेड काम है उसके लिए इसको करें। बाकी फवाद चौधरी की भी इंक्वायरी करें और फिरदौस आशिक अवान से भी कोई एक काम लें, सारे काम फिरदौस आशिक अवान से ना लें। थैंक यू।